नमस्कार साथी, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में भैया आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग, ये लाइव चल रहा है भैया, आप लोग बाकी सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं सवाल जो लगवाने जा रहा हूँ ये सबका फ़ायदा हो जाए भैया, और सब लोग देख लें, जान जाएं। देखो भैया, मैं पेशकार तिवारी क्लास शुरू करने से पहले अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। छोटे बड़े भाई बहन हमको आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एसपी क्लासेस गोंडा को आगे बढ़ाइए। देखो भैया, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पढ़ते तो डेली हैं। एक बात थोड़ा समझा दूं आप लोग को, आप लोग भी समझ जाइए और बाकी हमारे प्यारे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं। और हमारा काम ही है शिक्षा देना, और शिक्षा के तौर पर सिर्फ यही काम नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाते रहिए, पढ़ाने के साथ साथ जीवन की शैली भी सुधारना और उनका जीवन बेहतर बनाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही अगर पढ़ाई तुम्हारी बहुत ठीक ठाक है और तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई दो कौड़ी की है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बार बार मैं बताता हूं कि ऐसा है भैया, कभी कहीं हमने देखा है कि लड़कों में ही इंटर में पहुंच गए हैं, ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कहा जाता है कि लड़का जन्म ले लेता है और बोलना तो सीख लेता है वो 1 साल के अंतर्गत, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किससे कैसे बात करना है, कैसे क्या बोलना है, वो जीवन भर नहीं सीख पाता है। तो ऐसा कोई कहे तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा कोई ना कहे तो ये अच्छी बात है। जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा पीठ पीछे तुम्हारी बुराई ना करते हुए और ये कहना स्टार्ट कर दें कि भैया फलाने का लड़का, धमाके का लड़का पढ़ रहा है, या इसकी क्वालिटी इतनी है, क्या संस्कार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या अपने आप में एकदम सटीक तरीके से काम करता है, अपने काम से काम रहता है, तो हम आप लोग से ये बताना चाह रहे हैं भैया कि आपको बस दुनिया से अलग हटकर अगर काम करना है, भीड़ से अलग हटकर काम करना है, तो तुम्हें बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये जैसे आप लोग देखते हो दुनिया भर में कि भैया फलाने के लड़का नौकरी पा गया, वो वहाँ पे अधिकारी बन गए और भैया यहाँ पे सक्सेस हो गए, तो वो 1 रात का 2 रात का जगने से वो सफलता नहीं प्राप्त कर लेते भैया। उनके सफलता के पीछे पता नहीं कितनी रात जागनी पड़ती है, पता नहीं कितना त्याग करना पड़ता है, पता नहीं कितना परित्याग करना पड़ता है, हर प्रकार से उनको संघर्ष करना पड़ता है, और बगैर संघर्ष के कोई सक्सेस नहीं होता है। दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आप लोग मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और भैया धैर्य बहुत ज़रूरी है। जब जब आपका मन घबराए कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी एक बात हमेशा अपने मन में एक बात सोच लेना भैया कि बस 1 कदम और चल दें, हो सकता है। क्योंकि जब आप वहाँ से लौटते हो कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो एक बात समझ लीजिएगा कि वही एक आखिरी कदम होता है तुम्हारी सफलता के लिए। और सफल होने से पहले कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। बगैर कठिनाइयों के यहाँ दुनिया में कौन आगे बढ़ पाया है। तो सफलता के पीछे कठिनाइयाँ, देखो सफलता के लिए जब तुम दृढ़ संकल्प ले करके और घर से निकलोगे कि अब मुझे इस मुकाम को हासिल करना है, तो उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी, और बगैर मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो भैया, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत भी करना शुरू कर दो पागलों की तरह। क्योंकि आप सिर्फ सपना देख लेते हैं, आप सिर्फ सपना देख लेते हैं कि मुझे यहाँ ये कर लेना है, वो कर लेना है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बचना है। बड़ी बड़ी बात करने से बचना है, ऐसे लोगों, देखो निगेटिव लोगों से बचना है। क्योंकि आपको अगर आप देखो बड़ा सपना देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप बड़ा सपना ना देखिए, आप बड़ा सपना देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे मेहनत क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको तो करिए। आप उस कर्म को तो करिए। आप अगर कर्म नहीं करते हो और सपना देख रहे हो,
तो बेकार है। कुछ लोग इस जमाने में कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी संडे को छुट्टी चाहते हैं। और कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, संडे हो चाहे मंडे हो, किसी दिन कोई छुट्टी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं। जिसको संघर्ष करके आगे बढ़ना है, क्योंकि भैया देखो हम लोग के पास शिक्षा के अलावा कुछ है भी नहीं। यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं और हर उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर हम लोग सोचते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अच्छी बात है, बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया हो, वो बहुत मेहनत उनको करना पड़ रहा होगा तो वहाँ पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप शिक्षा के पीछे मेहनत कर देंगे तो जिस मुकाम पे वो उनको जाने में लगा होगा 20 साल, उस मुकाम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में पहुँच जाएंगे। अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं तो भैया सीधी सी बात है कि आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन को प्रेरित करा करिए भैया पढ़ने के लिए। और हर प्रकार से हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए कर भैया, जिससे कि हमारे छोटे बड़े भाई बहन जो हैं वंचित ना रहें हमसे। जो भी यहाँ चूरन चटनी दिया जा रहा है, उन चूरन चटनी को उनको भी मिले। तो जो हम देखो डेली सवाल बताया करते हैं, और सवाल के पीछे देखो एक कॉन्सेप्ट मैं डेली दिया करता हूँ। और तुम लोग इधर देखो भैया, बोर्ड पे देखो। अब अभी तक हम सवाल बता रहे थे, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है। इस सवाल को अगर तुम समझ गए तो ये देखो, आज तुम पढ़ रहे हो, कल हो सकता है तुमसे कोई छोटा भाई बहन तुमसे पूछे, अगर नहीं बता पाओगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसलिए सीखे रहो खूब जबरदस्त तरीके से। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी तक सवालों में लिख करके आ रहा था कि माध्यिका की ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए, या बीच में कोई एक अक्षर इधर से गायब कर देता था, एक्स वाई का पद ज्ञात कर लीजिए। उसके लिए लगाने का तरीका हुआ करता था। लेकिन अब ये पूछ रहा है माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग कहाँ है यहाँ पे? वर्ग अंतराल यही तो है, यही तो है। अब हम इसमें सूत्र के माध्यम से, सवाल के माध्यम से हम ये बताएंगे कि इसमें जो माध्यिका वर्ग है वो कौन सा है, आखिर कौन सा माध्यिका वर्ग इसमें है, उसको हम लोग बताएंगे। इसके लिए अलग सूत्र है, उस तरीके से लगाया जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है भैया? संचयी बारंबारता। क्या किया जाता है? संचयी बारंबारता निकालने का तरीका मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। 4 का क्या होगा भैया? बाकी सब ऐसे क्रॉस ऐसे जोड़ते रहो, ठीक है। ये 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। फिर ये 5 और 10 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 15। फिर यहाँ पे 8 और 15 को जोड़ो भैया, 23। और 23 में फिर कितना जोड़ो भैया? 2। कितना हो गया? और ये जो तुम्हारा 25 यहाँ पे आया है, ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। यहाँ पे 25 दिया हुआ है। अच्छा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो तुम्हारा n आया है, ये सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? तो वर्ग, माध्यिका वर्ग ज्ञात करने का एक सूत्र है भैया, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। माध्यिका ये विषम के लिए है बाबू। विषम संख्या माध्यिका वर्ग ज्ञात करने का सूत्र बराबर n+1/2। n+1/, ये तुम्हारा सूत्र है विषम संख्या को ज्ञात करने का। अच्छा, कब विषम? जब तुम्हारी यहाँ पे n जो है, जो इधर बारंबारता तुम्हारी जो वैल्यू आती है, अगर वो विषम है। क्या है? अगर वो विषम है। क्या है बाबू? अगर कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो बगैर देखो, जब तक मैं बताऊं ना, उसके पहले अगर तुम लगा के बैठे हो तो तुम्हारा गलत ही होगा। अभी मैंने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बताया हूं या ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं दिया हूं, तो अपने मर्जी से लगा के बैठे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बहरहाल आप लोग देखिए इधर, हाँ, तो n बराबर कितना आया? 25 आया। और हमें माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है? ये किसके लिए? विषम के लिए। किसके लिए? जब विषम हो तो उसमें 1 जुड़ जाएगा और सम हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है, n/2, ठीक। यहाँ पे देखो, अब जो n की वैल्यू है भैया कितना है? 25, और प्लस में क्या जोड़ दो? 1।
और बटे में किससे भाग कर दो? 2 से। 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। और 26 बटा कितना? 2 को इससे काट दो, 13 बार जाएगा। ये जो 13 आया है, 13 संचयी बारंबारता में देखिए कि 13 कौन वाले पे मिलेगा भैया? देखिए इधर देखिए, ये 15 मिला, यानी ये जो 15 वाले पे मिल रहा है, यानी इसमें ढूंढिए आप कि जो 13 आया है, संख्या कितनी है? 13वां पद। तो 13वां पद का जो माध्यिका वर्ग है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो, कौन सा पद आया? 13वां पद। अब इसका जो माध्यिका वर्ग लिखना है वो इसमें चेक करो भैया कि 13 किसके किसके बीच में आएगा? 10 से 15 के बीच में आएगा, कि 15 से 20 के बीच में आएगा, कि 20 से 25 के बीच में आएगा, कि 5 से 10 के बीच में आएगा? यानी 10 से 15 के बीच में आएगा। तो ये क्या पूछ रहा था? माध्यिका वर्ग। क्या पूछ रहा था? तो जो तुम्हारा माध्यिका वर्ग है वो 10 से क्या है? अब यहां लिख सकते हो, देखो 13वां पद हमने बताया। 13 का मतलब क्या? 13 का मतलब जो उस 2 संख्याओं के बीच में हो वही वाला देख लेना है। तो 10 से 15 के बीच में क्या आएगा? 13 आएगा भैया। अब यहां पे माध्यिका वर्ग लिख सकते हो, माध्यिका वर्ग बराबर लिख सकते हो 10 से 15। ये तुम्हारा भैया आंसर हो जाएगा। बताइए कि माध्यिका वर्ग ज्ञात करने में कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीका था ये, बहुत ही आसान तरीका। इस आसान तरीके से आप लोगों को ये माध्यिका वर्ग ज्ञात करने का मैंने तरीका दे दिया है, और ये सन 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और माध्यिका वर्ग ज्ञात करने का जितने भी सवाल हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उन सभी को लगा डालना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये सवाल आप लोग, ये मैंने हट गया यहाँ से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर वीडियो अपना नोट कर लीजिए। और हर प्रकार का सवाल लगवाया जा रहा है। और आप लोग भैया डेली आ जाया करिए, लाइव आ जाया करिए। 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो आप भेज सकते हो, उसको लगवा कर आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे ही सवाल को सीखने के लिए हमारे चैनल एसपी क्लासेस गोंडा से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया सपोर्ट करा करिए। सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही जरिया है, आप भी जुड़िए, 10 लोग को और जोड़ दीजिए। ठीक है, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और किसी गरीब बच्चों का एहसान भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।